उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन बंगाल, मिदनापुर में कई योजनाओं का किया जिक्र। गुरुद्वारे में पीएम मोदी की हाजिरी, टेका माथा। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन, लगातार सुलह के आसार, लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों पर अड़े। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, आंकड़ों से मिली लोगों को राहत। केरल महाराष्ट्र में 40% एक्टिव केस। विकास दुबे की पत्नी ऋचा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिली राहत। फर्जी सिम मामले में सशर्त अग्रिम जमानत मिली, विकास का भाई अब तक फरार। लखनऊ की हुसैनगंज पुलिस ने फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, दलित परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश, पीड़ितों का सारा सामान जलकर हुआ खाक। अमेठी रायबरेली में अरे के कारण हादसा, अमेठी में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर, रायबरेली में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई, 1 की मौत 2 घायल। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों से आ रही हवाओं ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाई ठिठुरन, गलन कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, खेत में मिला युवक का जला हुआ शव, हत्या कर शव जलाने की आशंका। बुलंदशहर में ज्वेलर से सरेआम लूट का प्रयास, 2 बदमाशों ने किया लूट का प्रयास, लोगों से घिरे लुटेरे बैग छोड़कर हुए फरार। लखनऊ में निर्माणाधीन फ्लाईओवर से गिरा मजदूर, फ्लाईओवर से गिरकर मजदूर गंभीर रूप से घायल, बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए काम कर रहे मजदूर। रायबरेली में शातिर चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, 4 महीने में सबसे कम एक्टिव केस, रिकवरी रेट भी बढ़ा। आज मौसम में सुधार की उम्मीद, दिन और रात की ठंड में आएगी मामूली कमी। कोटद्वार में गब्बर सिंह कैंप में शुरू हुई सेना भर्ती, 46,000 युवाओं ने कराया पंजीकरण। मसूरी पहुंचे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टरों ने होटल पहुंचकर की जांच। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम, यज्ञ और हवन कर मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। टिहरी में भी जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बेटियों की सुरक्षा के लिए दिलाई गई शपथ, विधायक ने बालिकाओं को बांटे स्कूल बैग। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की कल से होगा शुरू, मंत्रणा की बैठक जारी, सदन को चलाने पर हो रही चर्चा। त्रिवेंद्र सरकार को राज्यपाल ने दिया झटका, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक लौटाया, बताया स्वतंत्रता के विपरीत। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां तेज, मेला अधिकारी दीपक रावत और आईजी कुंभ संजय गुंजाल ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। और उत्तराखंड में कोरोना के 584 नए केस, पिछले 24 घंटे में 9 संक्रमितों की मौत, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 85,853 हुआ। मैदान में पहाड़ से लेकर उत्तराखंड तक सर्दी का सितम, नैनीताल, उधम सिंह नगर, मसूरी सबसे ज्यादा सर्द, तापमान में आई भारी गिरावट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अयोध्या में सीएम योगी ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं सीएम ने इस अवसर पर 89 करोड़ से भी ज्यादा की लागत की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 30,000 करोड़ से ज्यादा 10 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। आपको बता दें कि सीएम पात्र व्यक्तियों को कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया सीएम ने, और सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कर रहा है। देश का किसान वो सब कुछ करने में सामर्थ्य रखता है जो देश चाहता है। इसमें कृषि वैज्ञानिकों का अहम रोल है। हमारा संकल्प था कि अन्नदाताओं का 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ करेंगे और यही कारण है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट पर मुहर लगाई गई। अन्नदाता की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना ही हमारा लक्ष्य है। किसान को खेत से लेकर बाजार तक एक चेन से जोड़ने की कोशिश की जा रही, जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता है और 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन हुआ। कृषि मेले का आयोजन हुआ और कई मायनों में ये मेला काफी अहम माना जा रहा है। 40 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। तो किसान और किसानों के हितों की बात लगातार योगी सरकार करती आ रही है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारी चीजों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का अन्नदाता हमारी प्राथमिकता में है। और हमारे साथ हमारे हेड जनार्दन मिश्रा जी जुड़ गए हैं। जनार्दन जी, 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन हुआ और लगातार सरकार इस बात को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है कि योगी सरकार पूरी तरीके से देश के अन्नदाता के साथ है और किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो क्या कुछ कार्यक्रम है और आगे किसानों को कैसे यकीन दिलाएगी फिर सरकार, क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार लगातार किसानों के लिए योजनाएं ला रही है। आलोक जी, देखिए, जो किसान का एक आंदोलन चल रहा है जिसमें गतिरोध उत्पन्न हो रहा था सरकार और किसानों के बीच में, संगठनों के बीच में जो बातें हुई और जिसका कोई अर्थ नहीं निकल पाया अब तक, उसी में अब भाजपा सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हुए किसानों से संवाद करने का ये एक तरीका निकाला है। उसी संदर्भ में आज योगी आदित्यनाथ ने किसान मेला को संबोधित किया। लगभग 90 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो भी किसानों के पक्ष में, उनके ही हित के लिए लगातार काम कर रही है और जो कहीं न कहीं से विपक्ष इस तरह की राजनीति कर भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं जब सरकार काम कर रही है तो आरोप यही लग रहा है कि भ्रम फैला रहा है। भारत का नागरिक, 135 करोड़ की आबादी का कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है। उसकी एक पात्रता तय कर दी, पूरे देश के अंदर से समान रूप से लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या किसी का चेहरा देख करके दिया गया? नहीं। जो पात्रता थी और इसकी पात्रता जब तय हो रही थी 2011-12 में, तब उस समय ना प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी थे, न मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, लेकिन पात्रता जो विपक्ष ने तय की वह तो योजनाओं का लाभ गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं दे पाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चाहे वह आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, विद्युत कनेक्शन का है, रसोई गैस का है, आयुष्मान भारत का है, ये सभी योजनाएं तो दी ही। लेकिन अगर किसानों के बारे में ही हम देखेंगे, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वन क्रॉप मोर क्रॉप के साथ, तकनीक के साथ खेती किसानी को जोड़ने, एक एक बूंद पानी की कीमत को समझने, कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला खड़ा करने और उसके माध्यम से किसान भाइयों को तकनीक के साथ जोड़ करके उनके खेत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, लागत को कम करने की तकनीक उन्हें उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य तो किए ही गए। कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से वे सभी योजनाएं क्रियान्वित होती हुई दिखाई दी जो वर्षों से, दशकों से लंबित पड़ी हुई थी। ये सभी कार्य
पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ हुआ। और याद करना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले, यह काम किसी और ने नहीं किया। कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हर एक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। तो किसान हमारी प्राथमिकता में है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर यह संदेशा देने की कोशिश की। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। रामपुर के सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब एक और अमर्यादित बयान में आजम खान के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। उन पर यह मुकदमा तत्कालीन राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने गत वर्ष लखनऊ में दर्ज कराया था। इस केस की विवेचना के दौरान अजीम नगर पुलिस ने आजम खान के इंटरव्यू को सीडी की लैब से जांच कराई।
और इस पर साफ हुआ कि सीडी से किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। हमारे पदाधिकारियों पर, हमारे मिलने वालों पर बकरी चोरी के हैं, भैंस की चोरी के हैं, पेड़ों की चोरी के हैं, 4.25 बीघा ज़मीन को लेकर हमें भूमाफिया डिक्लेयर कर दिया गया है। 88 के करीब मुकदमे हैं और हमारा अरेस्ट स्टे हुआ है अदालत से। आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो लगातार चाहे वो अपने बयानों को लेकर के हों, चाहे वो जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के हों, चाहे फिर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान को लेकर के, लगातार जिस तरीके से विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अब एक बार फिर आजम खान की दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि इससे पहले जब कोर्ट से उनको थोड़ी किसी मामलों में राहत भी मिली, चाहे वो ज़मीन को लेकर के हो, लेकिन लगातार किस तरीके से, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे वो बयान का मामला हो, और किस तरीके से आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें तमाम सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है। तो एक तरफ बेटे अब्दुल्ला आजम की दिक्कतें भी लगातार बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ हालांकि इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें तो आजम खान का साफ तौर पर वो मंचों से इस तरीके के बयान देते हैं, वो कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई कर रही है। आजम खान की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। फहीम, आजम खान की मुश्किल एक बार फिर बढ़ती जा रही हैं, राहत कहीं से मिलती नजर नहीं आ रही है। जी देखिए आलोक राजा, जिस तरह से आजम खान लगातार परेशानियों में घिरे हुए हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामपुर पुलिस ने अभी एक हफ्ता पहले ही 11 मुकदमों में उनका नाम खोला है, जिसके अंदर लूट और डकैती, चोरी जैसे धाराएं लगी हुई है। आज ये फिर एक मामला आया है अमर सिंह का, जो अपने आप में बहुत बड़ा मामला था। अमर सिंह को किसी टीवी चैनल पे कथित रूप से आजम खान ने कुछ बोला था, जिसके बाद FIR दर्ज हुई थी गोमती नगर थाना लखनऊ के अंदर, जिसकी विवेचना अजीम नगर थाने को ट्रांसफर कर दी गई थी। यहाँ पे उसकी जांच हुई, जांच में जो CD उपलब्ध कराई गई थी वो सही पाई गई और उसके बाद में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ताजे मामले जो 11 थे उनके साथ ही एक मामला और जुड़ गया, यानी कि 12 मामलों में कुल मिला के आजम खान को अपनी जमानत करानी होगी। जी हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस तरीके से जो भले ही चाहे आजम खान कोई भी आरोप लगाएं, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे। बदायूं में पुलिस ने संजरपुर गांव में बीते दिनों दंपत्ति के जले शव मिलने के मामले में खुलासा किया। पुलिस ने दंपत्ति के 2 बेटों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों बेटों ने संपत्ति के विवाद में अपने माता पिता का गला घोंटकर हत्या की थी और बाद दोनों शव कमरे में जला दिए थे। दरअसल पूरा मामला उझानी कोतवाली इलाके के संजरपुर गांव का है, जहां बीते दिनों एक शव जली अवस्था में घर के अंदर मिला। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद घटना का खुलासा करने के लिए जांच शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ दंपति के दोनों बेटों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने दोनों हत्यारे बेटों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये थाना उझानी क्षेत्र में संजरपुर जलाल गांव का मामला था। 15 तारीख की रात को पुलिस को एक दंपत्ति के शव जली हुई हालत में संदिग्ध अवस्था में उनके अपने ही घर में मिले थे। इसका पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया। इस पूरे प्रकरण का खुलासा बदायूं पुलिस ने कर दिया है और इसमें जो दंपत्ति हैं, जो मृतक दंपत्ति हैं, उन्हीं के 2 बेटों का नाम निकल के आया है। उन्होंने अपने अपराध को जो है एक्सेप्ट भी कर लिया है। हत्या और उसके बाद शवों को जलाने का जो कारण है वो उन्होंने पारिवारिक संपत्ति में से जो उनका शेयर था वो नहीं मिलने की बात और इस बात पे जो पिता से अपना झगड़ा हुआ, ये सब चीजें उन्होंने अपने कन्फेशन में बताई है। सर, इस दंपति के कितने बच्चे हैं?
ये दंपति के 4 लड़के हैं और जिनमें से जो 2 हैं, जिनमें से एक का नाम विक्रम और सुमित है, इन 2 का इस घटना में रोल निकल के आया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 8वें चरण के मतदान में मेंढर सी और मनकोट में 5 झड़पें हुई, जिसमें कुल 14 लोग घायल हुए, जिनमें 2 डीसीपी प्रत्याशी शामिल हैं। मनकोट से निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी अशरफ पर छाजला में कांग्रेस के समर्थकों ने हमला कर दिया। पुलिस ने मौके पर जाकर उन्हें निकाला। वहीं इस दौरान दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आज हमारे 2 जगह पर इलेक्शन थे, मेंढर सी और ब्लॉक मनकोट में, तो 3-4 जगह पर क्लैश हुए हैं। फर्स्ट क्लैश जो अर्ली जो हुआ है सलवा में हुआ है, जिसमें 4 लोग जो इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं। उसके बाद जो सेकंड क्लैश है वो जगाल में हुआ है, उसमें भी 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद ये यहाँ पर सखी मैदान के करीब डीडीसी कैंडिडेट्स पर जो है एक अटैक किया गया, जिसमें वो इंजर्ड हुए। साथ में 2 उनके पीएसओ भी इंजर्ड हुए हैं और गली कालाबन में 2 लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद छजला में डीडीसी कंटेस्टेड कैंडिडेट भी इंजर्ड हुए हैं और उनके साथ 2 लोग इंजर्ड हुए हैं और टोटल मिला के 14 लोग जो हैं आज के इलेक्शन में मेंढर सी और मनकोट जो ब्लॉक है उसमें 14 लोग इंजर्ड हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में मेंढर सी से निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी अशफाक ने जिला विकास परिषद के 8वें चरण के मतदान में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए मेंढर की यादगार चौक से अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन दिया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुष्कार अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जिशान राणा और उनके पिता पूर्व विधायक पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया और रीपोलिंग करवाने की मांग की। ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है हमारा कि आज मेंढर सी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा था, जिसमें रिगिंग की और बूथ कैप्चरिंग की जावेराना ने 2 स्टेशन पे है। स्पेशल बहुत सारे स्टेशन है, स्पेशली 2 स्टेशन पे वो खोड़बनी स्टेशन है और दड़ा स्टेशन है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द इन 2 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग की जाए। अगर रीपोलिंग ना हुई तो हम पीसफुल एजिटेशन जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो अपना एजिटेशन जो है जारी रखेंगे। लिहाजा हम इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि रीपोलिंग जो है जल्दी से जल्दी करवाई जाए। प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, जो आज हमारा डीडीसी का जो इलेक्शन था उसमें इन्होंने ये किया है कि 2-3 ऐसे स्टेशन है जो इन्होंने कैप्चर करके खुद पोलिंग की है और 2 स्टेशन है सलवा तड़े कुर्बानी सलवा और तड़े कालाबाद, इन्होंने खुद बैठकर पोलिंग की है। कुछ मुलाजिम लोग इसमें मुलविस हैं जो मिलकर इन्होंने तमाम जो पोलिंग की है वो जावेद राणा का वोट डाले हैं। हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। अगर हमारी रीपोलिंग दोबारा ना हुई तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल करने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी हम तैयार हैं। कटनी के थाना वहोरी बंद के ग्राम पंचायत कुआं से नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मजदूर वर्ग से लेकर सामान्य लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर थाना प्रभारी द्वारा नशे से खोखला हो रहे परिवारों को नशा छोड़ने की अपील की गई और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि नशा करने वाला इंसान कभी अपने जीवन और परिवार के लोगों को खुश नहीं रख सकता, इसलिए नशे से दूर रहकर ही अपना सुंदर जीवन व्यतीत करें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो परिवार को परेशान करता है, वो तुरंत हमें सूचित करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शराब का नशा करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब की नशे में अच्छा या बुराई में भेद करना भूल जाते हैं। तो आज हम नशा मुक्ति अभियान के मार्फत से जो नशे के आदी लोग हैं और समाज के गरीब तबके के लोग हैं जो नशे का पीने के आदी हैं, तो उनको इस बुराई से उबार के एक अच्छाई की तरफ ले जाने का हमारा प्रयास है कि शायद हमारे इस अभियान से या इस कार्यक्रम से उनको कुछ शिक्षा मिले और सही दिशा में चलें।
बिलासपुर में विशेष सफाई अभियान में शामिल होने के लिए राजकिशोर नगर क्षेत्र में महापौर रामशरण यादव पहुंचे, जहां उन्होंने गंदगी देख स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई करने लग गए। वहीं उन्होंने निगम क्षेत्र में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल नए वार्डों में विशेष रूप से अभियान चलाया जाए। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम वार्डों में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को निगम के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी शहर की सफाई में अपना योगदान देंगे। बताइए क्या शुरू किए हैं सफाई को लेकर के? अभी स्वच्छता अभियान को लेकर के नगर निगम के द्वारा जो ग्रामीण अंचल खास तौर पर जो ग्राम पंचायत से अभी नगर निगम में शामिल हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर कचरे का जो गाड़ी है कलेक्शन वाला शुरू नहीं हुआ है, पुराने नगर निगम में शुरू हुआ है। तो जो ग्रामीण अंचल में राजकिशोर नगर है, सकरी है, तीफरा है, सिरगिट्टी है, कोनी है, सभी सराउंडिंग एरिया में जो खाली प्लाट है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। लंबे समय से वार्ड पार्षदों के द्वारा, आज संध्या तिवारी जी के वार्ड में 51 में गए थे, लंबे समय से शिकायत आ रहा था कि भैया जहाँ जहाँ पर खाली प्लाट है उसमें लोग कचरा का डंप कर देते हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।